नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसिड, बेस एंड साल्ट इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक तरीके से समझने वाले हैं और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है ये क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, इसको क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमें एसिड के बारे में समझना है कि हमारा एसिड क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, एसिड गिव H plus ion in aqueous solution। ठीक है, एसिड गिव्स H plus ion in aqueous solution। तो जो हमारे एसिड होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H plus ion को छोड़ देते हैं, उसमें रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए हमारा H2SO4 एक क्या है, हमारा एसिड है। ठीक है, तो H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में क्या देता है, H plus ion देता है, और यहाँ पे क्या देता है, SO4 का 2 माइनस देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड क्या है, HCl है। ठीक है, HCl क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन में H plus आयन को रिलीज करता है। ठीक है, और यहाँ पे Cl माइनस आयन को भी छोड़ता है। ठीक है, अब देखिए फिर अगला हमारा क्या है, एसिड का टेक्सचर। ठीक है, कि हमारा एसिड का टेक्सचर कैसा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, एसिड आर रफ। ठीक है, तो जो हमारा एसिड होता है, ठीक है, उसका टेक्सचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा रफ होता है। ठीक है, अब देखिए अब हम एसिड के पीएच की बात करेंगे कि एसिड का पीएच कैसा होता है। तो देखिए एसिड पीएच आर लेस देन 7। ठीक है, एसिड का पीएच क्या होता है, 7 से ऑलवेज छोटा होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है, एसिड आर श्योर इन टेस्ट। ठीक है, तो जो हमारा एसिड होता है वो क्या होता है, श्योर इन टेस्ट होता है। ठीक है, अब देखिए अब हमारा फिफ्थ क्या है, मिथाइल ऑरेंज टू रेड। अब देखिए जो हमारा एसिड होता है, ठीक है, एसिड क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, रेड कर देता है। और एसिड क्या करता है, जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक को भी क्या कर देता है, टर्मरिक तो येलो होता ही है, तो वो उसको येलो ही रहने देता है, एज इट इज रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक हमारा होता है फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, क्या होता है हमारा, फिनोल्फ्थलीन। तो जो फिनोल्फ्थलीन होता है, फिनोल्फ्थलीन को एसिड क्या करता है, उस पर मतलब कोई रिएक्ट नहीं करता है, वो कलरलेस ही रहता है। ठीक है, अब देखिए एसिड जो होता है वो हमारा क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमारा एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब हम बेस को समझ लेते हैं कि हमारा बेसिस क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए तो जो हमारा बेसिस होता है, बेसिस गिव OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो जितने भी हमारे बेस होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे बेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो OH माइनस आयन को एक्वस सॉल्यूशन में रिलीज करते हैं। ठीक है, कौन से माइनस आयन को, OH माइनस आयन को क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में क्या किया जाता है, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाता है, तो ये क्या देता है, ये तो एक देगा Na+। ठीक है, और यहाँ पे क्या देगा, OH माइनस आयन को छोड़ देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, पोटेशियम आयन देता है, और यहाँ पे OH माइनस आयन को देता है। ठीक है, अब देखिए अब हमारे बेस की सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। ठीक है, जब अगर आप कभी किसी बेस को खाएंगे, ठीक है, अगर आपके मन में आया कि थोड़ा सा चख लेते हैं कि कैसा लगता है बेस, ठीक है, तो अगर आप किसी बेस को चखेंगे, ठीक है, उसे खाएंगे, तो आपको बेस कैसा लगेगा, बेस आर बिटर इन टेस्ट। जो बेस होगा आपको टेस्ट में कैसा लगेगा, बहुत ही ज्यादा कड़वा लगेगा, बिटर लगेगा। ठीक है, अब देखिए जो बेस होता है, बेस की पीएच वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ पे क्या है, पीएच इज मोर देन 7। ठीक है, तो जो हमारा बेस होता है, तो बेस की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, मोर देन 7 होती है। ठीक है, अब देखिए बेस क्या करता है, मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा रिएक्शन करता है, तो देखिए जो बेस होता है, बेस हमारा मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, येलो कर देता है। ठीक है, तो बेस हमारा मिथाइल ऑरेंज को क्या कर देता है, येलो कर देता है। ठीक है, अब देखिए टर्मरिक के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो जितने भी बेस होते हैं वो टर्मरिक को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो जो हमारी हल्दी होती है वो तो पीली होती है। ठीक है, हल्दी पीली होती है, तो और जो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या कर देगा, उसको रेड बना देगा। ठीक है, अब देखिए अब हमारा क्या है, फिनोल्फ्थलीन है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या है, फिनोल्फ्थलीन है। तो फिनोल्फ्थलीन क्या होता है, जो फिनोल्फ्थलीन होता है जब वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, पिंक। लिए अब हम इसमें समझ लेते हैं कि जो हमारा लिटमस के साथ बेस कैसे रिएक्ट करता है, टर्मरिक के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है, और फिनोल्फ्थलीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, इन दोनों के बारे में समझते हैं कि एसिड और बेस, लिटमस, टर्मरिक, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए
तो जो लिटमस पेपर होता है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, ये ब्लू कर देता है, ठीक है। जो बेस होता है उसको क्या कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, ठीक है। और जो एसिड होता है वो क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक है। अब देखिए जो टर्मरिक होता है, टर्मरिक क्या कर देता है, टर्मरिक क्या करता है, बेस को रेड कर देता है, ठीक है। और टर्मरिक येलो, टर्मरिक एसिड को क्या करता है, जैसे देखिए जो एसिड है टर्मरिक के साथ रिएक्ट करेगा तो वो येलो ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिनोप्थलीन है, ठीक है। तो फिनोप्थलीन है, जब फिनोप्थलीन का रिएक्शन बेस के साथ होता है तो क्या हो जाता है, वो पिंक हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जब फिनोप्थलीन का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो वो कलरलेस ही रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या मिथाइल ऑरेंज, जब मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, येलो कलर, ठीक है। येलो कलर में कंफर्म हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फिर जब मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो कैसा बना लेता है, रेड बना लेता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम समझने के लिए एक मैंने छोटा सा प्यारा सा एक निमोनिक बनाया है। तो यहाँ पे देखिए लव ब्रिंग रोज, ठीक है। प्यार में क्या आता है, जो जो प्यार होता है, तो प्यार में क्या आता है, गुलाब का फूल आता है, ठीक है। तो लव ब्रिंग रोज टू रेड येलो, ठीक है। बहुत ज्यादा लाल और पीले गुलाब दिए जाते हैं, ठीक है, जब प्यार होता है तो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पप्पू गुलाबी काला, ठीक है। तो जब पप्पू के लिए मतलब कि प्यार में ढेर सारे रोज रोज आए तो वो क्या हो गया, गुलाबी और काला हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुलायम यादव लाल, और मुलायम यादव जो है वो गुस्से से लाल हो गया कि पप्पू को रोज दिया जा रहा है, ठीक है। इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, लव ब्रिंग रोज, ठीक है। प्यार में क्या होता है, रोज लाया जाता है टू रेड येलो, ठीक है, रेड येलो, ठीक है। कैसा लाया जाता है, रेड और येलो लाया जाता है, ठीक है। तो पप्पू गुलाबी काला, ठीक है। तो जब पप्पू के लिए रोज लाया गया तो पप्पू क्या हो गया, गुलाबी और काला हो गया, ठीक है। मुलायम यादव लाल, ठीक है। जो कि एम से क्या है, मिथाइल ऑरेंज, और ये यादव से क्या है, येलो, और लाल से रेड, ठीक है। तो ऐसे ही इन सब का भी है। तो आप इसको ऐसे हमारे एक छोटे से निमोनिक से इसको समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब हम साल्ट को देखते हैं कि हमारा साल्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हमें हमारे साल्ट क्या गिवन है, salt is consisting positively charged, ठीक है, positively charged and negatively आयन, ठीक है, विथ नो इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो देखिए जितने भी हमारे साल्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी टाइप के हमारे साल्ट होते हैं उसमें क्या होता है, सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमारा क्या गिवन है, देखिए जैसे हमारा HCl है, ठीक है। इधर इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमारा साल्ट का फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। जो हमारा साल्ट है वो कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखिए जब हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो जब हम एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तब हमारा क्या बनता है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। अब देखिए अब हम इसके फिर क्या करेंगे, देखिए हमारा ये तो पहला तरीका था, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो भी साल्ट बना, ठीक है। अब देखिए जब हम एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो देखिए पहला हमारा ये था और दूसरा हमारा ये, ठीक है। जब हम एसिड का बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमारा क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिया HCl और NaOH, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पे क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है। अब देखिए जब इन दोनों का देखिए ये हमारा एसिड है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो देखिए जब मैंने एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे क्या बना, साल्ट बना, और यहाँ पे वाटर बना, ठीक है। तो ये देखिए जो साल्ट हमारा NaCl है, ठीक है, ये हमारा जो NaCl है, ठीक है। तो देखिए Na के ऊपर तो प्लस है और Cl के ऊपर माइनस, ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिला के क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, NaCl, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जो हमारा साल्ट होता है क्या होता है, साल्ट के ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो जीरो होता है, ठीक है। और जो साल्ट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन से मिलकर बना होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए एक एग्जांपल और हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए H2SO4 है, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे वाटर बना, ठीक है। ये देखिए ये जो हमारा सोडियम सल्फेट है, ठीक है, तो देखिए इस सोडियम सल्फेट में देखिए सोडियम के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, और सल्फेट के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। तो हमें समझ में आया कि जो हमारा साल्ट होता है, साल्ट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बना होता है, और साल्ट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज साल्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है। तो हम समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है।
तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी और एसिड और बेस में हम ये सबसे पहले हम ये समझते हैं कि देखिए जब हमारा एसिड होता है, ठीक है, वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या फॉर्म होता है, ठीक है। देखिए जो हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे हमारा H2SO4 है, ठीक है। जब ये हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आयरन के साथ Sp आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा, FeSO4 और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है, जब देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड बनाता है, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा देखिए जब बेस है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एसिड क्या कर रहा था, मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था। अब देखिए अगर हमारा बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, अगर हमारा क्या होगा, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या बनेगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे एसिड रिएक्ट करे मेटल से या बेस रिएक्ट करे, बनेगा तो एक ही, कौन बनेगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसका एग्जांपल ले लेते, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, कास्टिक सोडा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, K2ZnO का 2, ठीक है, K2ZnO2, इसे हम बोलते हैं पोटेशियम जिंकेट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पोटेशियम जिंकेट, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए जो हमारा मेटल कार्बोनेट, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। जब हमारा इसका रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो हमारा क्या बनता है, साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, ठीक है। अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए जब हमारा क्या होता है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, साल्ट फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा देखिए मेटल कार्बोनेट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जब सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारा क्या बन रहा है, साल्ट बना रहा है, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पे वाटर H2O और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे क्या है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या बनाया, साल्ट बनाया, NaCl बनाया और H2O बनाया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। अब देखिए अब हमारा क्या है, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, जब हमारा मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जब हमारा मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो फिर कैसा बिहेवियर करता है, ठीक है। तो देखिए जब हमारा मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर बनाएगा, ठीक है। जब हमारा मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या गिवन है, मेटल ऑक्साइड आर बेसिस इन नेचर, ठीक है। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिस इन नेचर होते हैं, ठीक है, बेसिस इन नेचर होता है, ठीक है। बिकॉज रिएक्ट विथ एसिड टू गिव वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। अब देखिए जो बेस होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, वाटर एंड सॉल्ट देता है, ठीक है। तो हमारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिएक्ट करके, ठीक है, वो भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो हम मेटल ऑक्साइड को क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा मेटल ऑक्साइड है वो क्या, उसका नेचर क्या है, उसका नेचर बेस जैसा है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है, बेस। हम देखते हैं कि जो हमारा एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, ठीक है, जब हमारा एसिड और बेस ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेस और एसिड, ठीक है, जो हमारा बेस और एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। अगर आपको कभी नमक की जरूरत पड़ती है तो आप क्या लीजिए, बेस लीजिए और एसिड लीजिए, दोनों को मिलाइए, ठीक है, दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, साल्ट एंड वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब यहाँ पे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे वाटर बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बना लेगा, ठीक है। अब देखिए अब हम अगला समझेंगे कि हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक रिएक्शन, देखिए यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, ठीक है, जो हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जो हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है वो अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट एंड वाटर बनाएगा, ठीक है। जो हमारा नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर बनाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो जो हमारे नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। और इसके पहले मैंने बताया कि जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है।
अब देखिए आप लोग बोलोगे कि भैया ये ऐसा क्यों होता है कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर के होते हैं, क्योंकि देखिए जब एसिड होता है, ठीक है, जब एसिड हमारा बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है। अब देखिए नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो साल्ट एंड वाटर बना रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। अगला टॉपिक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि जो हमारा एसिड और बेस होता है इनमें जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो दोनों प्रॉपर्टीज क्या होती है, दोनों में एसिड और बेस दोनों में प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन होती है, ठीक है। इस ये जो हमारी स्लाइड है, इस स्लाइड में हम उसी उसी को डिस्कस करेंगे और उसी को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, एसिड एंड बेसिस, ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। एसिड और बेस के बीच में कौन कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है, उन्हीं कॉमन प्रॉपर्टी को हम समझेंगे, ठीक है। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी हमारा क्या, कंडक्टिविटी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एसिड एंड बेस आर कंडक्ट इलेक्ट्रिक वेल, ठीक है। देखिए चाहे एसिड हो या बेस हो, ठीक है, एसिड हो या बेस हो, दोनों में जो इलेक्ट्रिसिटी होगी बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट करती, दोनों ही वे में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छे से फ्लो करती, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है। अब देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है, मतलब सॉल्युबिलिटी का मतलब कि घुल जाना, ठीक है, कितना अच्छे से घुल पाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, एसिड एंड बेस डिजोल्व इन वाटर, ठीक है। अब देखिए जो हमारा एसिड और बेस दोनों है, ठीक है, एसिड और बेस ये दोनों वाटर में बहुत ही आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं। इनको वाटर में डिजोल्व करने के लिए कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ता है कि उसको कोई एक्सटर्नल वर्क करो, ठीक है। अब देखिए अब हमारा तीसरा क्या है, रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। अब देखिए जो हमारा एसिड और बेस होता है ये दोनों वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। तो देखिए जो हमारा एसिड और बेस होता है दोनों आसानी से वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अब देखिए अब जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, कोरोसिवनेस, ठीक है, कोरोसिवनेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एसिड एंड बेसिस, ठीक है, एसिड एंड बेस आर कोरोसिव, ठीक है। तो जो हमारा एसिड होता है और बेस होता है ये दोनों क्या करते हैं, दोनों अगर मेटल के कांटेक्ट में आएंगे तो उसको मेटल को खत्म कर देंगे, अपरूट कर देंगे और मेटल में क्या हो जाता है, जंग लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर से समझिएगा, अगर हमारा एसिड या बेस दोनों में से कोई भी मेटल के कांटेक्ट में आते हैं तो मेटल को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या कोरोसिव होते हो जाते हैं एंड हार्मफुल टू स्किन, ठीक है। हमारा एसिड होता है और बेस होता है, अगर हमारी ह्यूमन स्किन पे लगेगी तो हमें क्या है, ये बहुत ही हानि पहुंचाएगी, हमारी स्किन में जलन होने लगता है, ठीक है। देखिए हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, ठीक है। देखिए अगर हमारा एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, न्यूट्रलाइज बनाया था, मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर फॉर्म होता है। अब देखिए जो साल्ट होता है उस साल्ट में सेम अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, इट मींस जो साल्ट होता है उसके ऊपर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो वही ना बोल रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, जब एसिड एंड बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो हमारा पीएच है, ठीक है, जो हमारी पीएच वैल्यू है वो हमारी एवरीडे लाइफ में, मतलब हमारी जो डेली की रूटीन है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या क्या जरूरत है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। तो देखिए प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, तो जो हमारा प्लांट एंड एनिमल है इनकी लाइफ में, इनके लाइफ साइकिल में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है, पीएच की क्या वैल्यू, ठीक है, हम इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव द पीएच रेंज 7 to 7.8, ठीक है। तो देखिए जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो पीएच रेंज है वो क्या है, 7 to 7.8, इसी पीएच रेंज के बीच में वो लोग अपने सारे काम को करते हैं। और ये जो पीएच रेंज है 7 to 7.8, ये पीएच रेंज उन लोगों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, और इससे अगर नीचे जाता है या इससे ऊपर जाता है तो हमारा ये क्या होता है, एनिमल्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा रेन वाटर होता है, जो हमारा बारिश होता है, ठीक है, बरसात के मौसम में अगर वाटर का, ठीक है, वो जो बारिश हो रहा है अगर उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, अगर उसकी पीएच वैल्यू 5.6 से अगर कम हो गई तो ऐसी जो बारिश होती है, ऐसी बारिश को हम बोलते हैं अम्ल वर्षा, ठीक है। ऐसी बारिश को क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा, मतलब कि इसमें क्या होता है, जो हमारे एसिड होते हैं एसिड की बारिश होती है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा वीनस है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की एक लेयर बनी हुई है, ठीक है। जो हमारा वीनस है, वीनस के ऊपर क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की एक छोटी सी, एक मतलब पतली सी एक थिक लेयर बनी है, ठीक है। चलिए सेकेंड हमारा क्या है,
पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए जो भी हम खाना पीना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, तो डाइजेशन के थ्रू ही हमें एनर्जी देता है, ठीक है। तो जो हमारा पीएच है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए होता ये है ना कि जो हमारा पीएच है, ठीक है, सॉरी, जब हमारा ये पेट है, पेट क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फॉर्म करता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म करता है और खाने को पचा लेता है, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कुछ ज्यादा समोसा या कुछ भी ज्यादा चटपटी चीजें खा लेते हैं, ज्यादा तीखी मिर्च मसाले वाली चीजें, तो हमारे पेट में क्या हो जाता है, जलन होने लगता है, ठीक है। अब देखिए जलन क्यों होता है, जलन इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा पेट है वो क्या करता है, ढेर सारे अमाउंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है और उसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से हमारे पेट में जलन होता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब भी हमारे पेट में जलन होता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्या हमें सजेस्ट करते हैं कि क्या करो, बेकिंग सोडा पी लो, ठीक है, या अब तो अभी के टाइम में क्या आ गया, इनो आ गया है, तो लोग बोलते हैं कि जाके इनो पी लो, या तो इनो पीने के बाद क्या हो जाता है, हमारा पेट सही हो जाता है, ठीक है। अब देखिए केज ऑफ टूथ डीके, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, केज ऑफ टूथ डीके। तो देखिए कभी कभी ऐसे कंडीशन में होता है, जैसे किसी को आप देखेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में या कभी अगल बगल देखेंगे या रिलेशन में देखेंगे कि कोई ऐसा होता है जिसके दांत बहुत खराब हो जाते हैं, दांत मतलब पीले पीले हो जाते हैं, दांत का जो कलर होता है वो उड़ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए अगर माउथ का पीएच, ठीक है, अगर वो 5.5 से नीचे आ जाए, ठीक है, अगर हमारे मुंह का जो पीएच है, ठीक है, जो हमारी माउथ है, अगर इसकी पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे आ जाए तो इसमें क्या हो जाता है, एसिडिटी, मतलब ढेर सारा एसिडिक नेचर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा दांत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। जो हमारा दांत है वो क्या है, इनेमल का बना हुआ है, ठीक है, दांत हमारा क्या है, इनेमल का बना हुआ है, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, जैसे एसिडिक होता है तो ये खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, देखिए जैसे सेल्फ डिफेंस, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमें कोई मधुमक्खी काट लेती है, कभी कोई चींटी काटती है तो बहुत जोर का जलन होता है, ठीक है, बहुत जोर का जलन होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो हमारी चींटी होती है या जो हमारा ये होता है, जो हमारी मधुमक्खियां होती है या भौरे होते हैं, ये जब हमें काटते हैं तो हमें क्या देते हैं, मतलब उनके उनके जो माउथ होता है, जो उनका ऐसा मुंह निकला होता है ऐसे सुई जैसा, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, वो हमारे अंदर चुभा के हम क्या करते हैं, एसिडिक जो एसिड होता है वो क्या करते हैं, हमारे अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब उसी एसिड की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, पेन होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन मधुमक्खियों के लिए और भौरों के लिए, उनका घर बचाने के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है। करेंगे इस स्लाइड में हम क्या जानेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को समझेंगे कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है और उसके प्रॉपर्टी और कुछ यूज के बारे में जानेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaOH होता है, ठीक है। देखिए इसको बोला जाता है कास्टिक सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, कास्टिक सोडा इज व्हाइट कोरेसिव व्हाइट सॉलिड, ठीक है। तो देखिए जो हमारा कास्टिक सोडा ये होता है, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कोरेसिव होता है और व्हाइट सॉलिड होता है, ठीक है। अब देखिए इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जब हम सोडियम क्लोराइड का वाटर में वाटर के एक्वा सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का हम किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए हम यूज के बारे में जानेंगे कि हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका यूज कैसे कहाँ होता है। तो देखिए यूज टू मेक सॉप रेयान पेपर एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका यूज किया जाता है सॉप्स बनाने में, एक्सप्लोजिव प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या है, यूज इन प्रोसेसिंग कॉटन, ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज इन प्रोसेसिंग कॉटन, फैब्रिक लैंडरिंग एंड ब्लीचिंग मेटल क्लीनिंग, ठीक है। तो देखिए जो इसका यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, मेटल क्लीनिंग में यूज किया जाता है, फैब्रिक लॉन्ड्रिंग में किया जाता है और कॉटन की प्रोसेसिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए तो हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो हमारे सफाई करने वाले भैया लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जहाँ पे कहीं नालों में, जहाँ पे बहुत ज्यादा कूड़े फेंके जाते हैं, जहाँ पे वॉशरूम होता है वहां पे फेंकते हैं ताकि वहां से बैक्टीरिया को मार दिया जाए, ठीक है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। ब्लीचिंग क्लोराइड का एक केमिकल नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अब देखिए हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं
ठीक है। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड फॉर्म होता है और क्या होता है, H2O फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है ब्लीचिंग पाउडर की, देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज पेल येलो, ठीक है, येलोविश, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है क्या होता है, येलोविश पाउडर होता है विथ अ स्ट्रॉन्ग क्लोरीन स्मेल, ठीक है। इसकी जो स्मेल होती है वो क्लोरीन जैसी बहुत ज्यादा तीखी स्मेल आती है, ठीक है। अब देखिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट, मैंने आपको बताया ना कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ किया जाता है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, मतलब ब्लीच करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए हम सोलिबिलिटी की बात करेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर की सोलिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, एसिड और ग्लिसरीन में क्या होता है, बहुत ही इजी वे में सोल्यूबल है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या है, एसिड और ग्लिसरीन में इजी वे में। बेकिंग सोडा को जानेंगे कि हमारे बेकिंग सोडा को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका यूज क्या होता है, ठीक है, और इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेकिंग सोडा का जो हमारा केमिकल नेम है वो क्या है, जो हमारा इसका फॉर्मूला है NaHCO3, क्या है, NaHCO3। इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एक नाम और है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम जनरल नाम इसका क्या है, बेकिंग सोडा। अभी देखिए इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे वाटर और यहाँ पे NH3 अमोनिया और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, इन सभी को एक साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यहाँ पे क्या बनता है, NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज नॉन फ्लेमेबल, ठीक है, इट इज नॉन फ्लेमेबल, इसके अंदर से फ्लेम नहीं आता, ये नॉन फ्लेमेबल है, ठीक है। दूसरा क्या है, इट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितनी है, 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। इट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है, बेसिक नेचर होता है, ठीक है। अब देखिए इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा है, यहाँ पे क्या है, रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ स्टमक, ठीक है, रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ स्टमक। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम कुछ बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें खा लेते हैं, तीखी चीजें खा लेते हैं या समोसा खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हमारा पेट क्या करता है, एसिड को रिलीज करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। तो जब हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं तो एसिडिटी को क्या करता है, पेट से एसिडिटी को भगा देता है, ठीक है। अब देखिए इसका यूज और क्या किया जाता है, यूज इन आई ड्रॉप, ठीक है, जो आंखों का ड्रॉप बनता है वहां में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ठीक है, एंड पर्सनल केयर, ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज किया जाता है, पर्सनल केयर में यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मतलब जो भी हमारे मेकअप के सामान आते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक, कार्बोनेट, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है। तो हम वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन और यूज और इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, Na2CO3, इसे हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, देखिए जब हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना, 300 डिग्री सेल्सियस पे जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट करने के बाद हमारा क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। इसका जो नेचर होता है, देखिए सेकंड का है बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो जो वॉशिंग सोडा होता है इसका नेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज 851 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 851 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब देखिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, यूज द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो देखिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये अपना बेकिंग, अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानेंगे, पीओपी, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीओपी भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए पीओपी का जो हमारा ये क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O। इसको क्या बोला जाता है, इसको देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है
इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या गिवन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केमिकल कंपाउंड। ठीक है, केमिकल कंपाउंड है कंसिस्टिंग ऑफ फाइन व्हाइट पाउडर। ठीक है, तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जैसे आपका पाउडर नहीं होता है, ठीक है, लड़कियां लोग बहुत अच्छे समझ रही होंगी, जैसे आप लोगों का पाउडर होता है मेकअप वाला, बिल्कुल वैसा ही क्या होता है, पीओपी होता है। ठीक है, वैसा ही क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, इसका हमारा केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4 × 2H2। इसको कौन से नाम से जाना जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, मेकिंग टॉय एंड डेकोरेटिव मटेरियल। ठीक है, तो जो इसका यूज कहाँ किया जाता है, खिलौने बनाने में और डेकोरेटिव आइटम बनाने में। ठीक है, अब देखिए सेकंड यूज कहाँ है, फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजीशन। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हमें, जब हमारी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं तो डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर करता है, वहां पे हड्डियों को एक सपोर्ट देने के लिए वहां पे यूज करता है। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट का, ये यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप।